भगवान आज हमारी लाज रख लियो, नहीं तो नौकरी गई घुसना के खेत में। शीला चलो। नमस्ते शीला जी। आपकी बहुत तारीफ करते हैं मंत्री जी। डब्बू 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 को ना मेरी तारीफ करने की आदत है। क्या बात कर रहे डब्बू हो कमिश्नर, प्यार से मुझे डब्बू कहती है। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो डब्बू, इतनी जल्दी मिलने क्यों बुलाया मुझे? मैं अपना सारा काम छोड़कर आई हूँ, पता है? ओहो शीला, मुझे पता है तुम्हें गाना गाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ना एक स्पेशल और बहुत अच्छा गाना तैयार किया है। वो भी अपनी ओरिजिनल आवाज में। रियली? रियली। क्योंकि इनकी आवाज सुनकर तो ऐसा नहीं लगता। कैसी बात कर रहे हो शीला तुम? आपको मंत्री जी के टैलेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है आपका वोट पाने के लिए इन्होंने गाना रेडी किया है। तेरू गलू ठीक है ना? सही से? हाँ ओके। मैं शुरू करूं? हाँ डब्बू, ऑल द बेस्ट। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी तेरे लिए बस एक सनम चाहिए। शमों की जरूरत है जैसे, शमों की जरूरत है जैसे, रोशनी के लिए हाँ एक सनम चाहिए। आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए। आशिकी के लिए। धी के लट तूने मरवा दो ना, पहले नहीं बता सकतू तू जा आवाज में गायब हूँ। तुमने जब फोन किया हम तभी चले आए, इसी हालत में क्या करते? ओ माय गॉड डब्बू, तुम तो वाकई छुपे रुस्तम निकले। अच्छा, तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? गाने से ज्यादा मुझे तुम्हारी आवाज पसंद आई। लड़के की आवाज में तो कोई भी गा सकता है, लेकिन लड़की की आवाज में गाना, इट्स अ रियल टैलेंट। वाकई एक अलग टैलेंट है। और ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे मंत्री जी के पास है। तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया है? हाँ डब्बू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आई लव यू डब्बू। आई लव यू। जी कमिश्नर, जी जी। ये सब क्या था? ये हप्पू सिंह को बुलाओ इधर। व्हाट इज दिस हप्पू सिंह? मैडम खुश हो गई। हमने सोची कि तनक एक्स्ट्रा टैलेंट पेश करो जाए, जिससे मतलब मैडम आप पे फिदा हो जाएं। खुश होके आ गई बे, खिलखिलाती हमने देखो। और ये बात तुमने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी है? हमने सोची सरप्राइज कर दें। आप जैसी चौंक गई, मैडम भी तो चौंक गई, लेकिन खुश हो गई। ये क्या लापरवाही है कमिश्नर? मंत्री जी, मुझे खुद को इस बात का आइडिया नहीं था। लेकिन देखिए ना, मैडम तो खुश हो गई ना। खुश हो गई। अब प्रमोशन पक्की हमारी उम्मीद कर सकते हैं। खाक उम्मीद कर सकते तुम? अरे है, ऊपर से प्रमोशन चाहिए? अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हारी नौकरी बच गई। यूजलेस पीपल। उसने आई लव यू तो बोला था ना। जो आई लव यू के लायक हो तब ना। लेडीज आवाज में गाने की क्या जरूरत थी? धी के लट्टे ने बताओ।
जो समझ नहीं पाओ हमने तो अपनो जोहरा दिखाओ टैलेंट। अरे लल्ला, कितने दिनों के बाद बहुत बढ़िया खाना मिला बेटा, मजा आ गया। वरना तेरी मम्मी तो मतलब तेरी मम्मी के हाथ में भी स्वाद है, गजब का खाना बनाती है ये। पापा तुम्हारा कुत्ते को मन है क्या? अरे कितने दिनों बाद सारे इकट्ठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना बिन्ना। हाँ यार मम्मी तुम यहीं रुक जाओ ना, मायके वाली फीलिंग आ रही है सच में। जी अब देसिया गई का है ना अब तक, सुबह को नाश्ता करके जाएगी ना बेटी। अरे नहीं बेटा विमलेश, तेरी मम्मी के बगैर घर सुना लगेगा, ना कोई कलेश ना कोई शोर की आवाज। अरे भाई मैं अकेले कब तक दीवारों से बात करूंगा है? मन तो हमरा भी जाने का नहीं था, पर तुम्हारे पप्पा को हम ज्यादा दिन अकेले नहीं छोड़ सकते ना, काहे कि हमारी याद में यहाँ वहाँ टाका जाकी करने लगते हैं। इसीलिए समय रहते निकल जाते। चलो बला डाली। मम्मी कैसी बातें कर रही हो, इतने दिन बाद आई हो तुम, मन भी नहीं भरो है भाई तब। हाँ बिटिया मन तो हमरा भी नहीं भरा है, पर क्या करें, ऐसा तुम सोच रही हो हमको रोकने का, क्या पता और सब बैठे हो राह में कि हम कब जाएं। अरे कैसी बातें कर रही सासू जी, कसम से कह रही तुम्हारे आने से तो मतलब बहुत हम रही बता सुनो, मन बिल्कुल नहीं भरो, रुक जाओ, मन ही नहीं भरो ना, अब रुक जाओ। सुन लो मम्मी, तुमने दरोगा जी भी कह रहे हैं तुम्हारे आने से ना रौनक सी आ गई है, और हमारा साथ देने वालों भी कोई है क्या? सही है कह रही, तुम्हारे आने से सासू जी सच में रौनक सी आ गई, और अब तो इनको साथ देने वालों भी है। अरे लेकिन दामाद जी मेरा साथ देने वाली तो यही है, तो मैं अकेले क्या करूंगा घर पे है? हाँ मम्मी तुमको तो वैसे भी पापा की शक्ल कहाँ पसंद है। हाँ सही कह रही हो तुम, बहुत खून जलाते हैं कभी कभी हमरा, कभी कभी तो देखने का मन नहीं करता इनको। चुप करो तुम, कब नहीं हो। मम्मी तब ही कह रहे हैं कुछ दिन और रुक जाओ, पापा की वैल्यू बढ़ जाएगी। सासू माँ बिल्कुल सही कह रहे, कछु दिन और रुक जाओ, ससुर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मुंह धोच देंगे तुम आओ। मुंह धोच देंगे तुम आओ? नहीं हम आओ खुद, हम तुम दूर बैठी ना तो हमने खुद प्यार से मुंह धोचती है, हम आओ ऐसे ऐसे, बड़ी शैतान है। मम्मी हमारी खातिर रुक जाओ ना। हमारी भी खातिर रुक जाओ बहुत मन है हम आओ। ना सपीटो गिरगिट हैं, बहू के सुर में सुर मिला रहा हुआ है, भूल गऊ कि मोटिव का है, जे नागिन को भगानो है। ठीक है लल्ली, अब तुम इतना जोर दे रही हो तो हम भी जोर दे रहे, हम तो जैसे ज्यादा जोर दे रहे। हाँ हाँ मतलब तुम भी और आप भी हाँ। दोनों जोर दे रहे हैं तो रुक जाते हैं। वरना बेटी के ससुराल में इतना टिकने का शौक नहीं है हमको। हाँ मम्मी को टिकने का शौक नहीं है। पापा टिकाए बिना मानते नहीं। थोड़े गुण तो आएंगे ना आपके। अरे समधी जी आपके मुंह में दही जम गई का, अब तुम ही इस छिपकली को भगा सकते हो, प्लीज 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 भगा दो। अरे भाई अब तुम दोनों माँ बेटी के बीच में मेरी कभी चली है, हैं? अब बेटा जिद करिए तो रुक जाते हैं एक आध दिन और, हैं? और भाई इसी बहाने समधन जी के साथ थोड़ा समय बिता लूंगा। देखा लल्ली, ये हमरे कारण नहीं समधन जी के कारण रुकेंगे। अरे मैं तुम्हारे कारण रुक रहा हूँ, खामा खा हाथ उठा रही है औरत, ये है तेरी अम्मा। अम्मा अब पता चलो लल्ली के हाथ इतने काहे चलते हैं। बताओ इन दोनों ने तो सारा बना बनाऊ खेल बिगाड़ दो। बेनी 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 हमारे कलेजे के टुकड़ा। आगे बोलो, हम सुन रहे हैं। अरे तो कचू ना बोल, हमें बोलन दे, हमें बोलन दे। मन कर रो बेनी ले पकड़, मन कर रहा हो कि तेरी हम नजर उतार ले, जो कोहिनूर हमसे जारों को छीन न ले। का गाँव है तूने, का गाँव है सारी। वही तो हम भी काफी देर से सोच रहे हैं, हमने क्या गाया। का गाँव कचू ना सोच, तूने भीगे लट बाजे अफाड़ दे। हमें तो जो ताज्जुब लगी, पहले पता का जब तूने पहली बार गाओ हमारे तो तोड़ गई। हमने कही अरे बेनी गा रहा होगी बिन्नू। कुल मिला के तूने मजा तो बांध ही दो, और दोनों आवाजन में बांध दो।
जब मेल वर्जन में गाओ तो तब तू है तू जगजीत कंठी और बाद में जब फीमेल बन के गाओ तो मंत्री की गर्लफ्रेंड के दिल में बजा दी तूने घंटी। हाय हाय हाय, क्या गाओ है दादा। चलो हम कुछ काम तो आए। अरे यार कछु काम तो आए, तूने हमारी जाना बचा ली। अरे यार जब से जी सासू मैया पधारी है ना, पेल पेल के देता नहीं हमें इतना उकसा दो कि जो हमें काम करने पड़ू, हमें झूठ बोलने पड़ू, हमने दिखा दो कि हमारे गाना में का टैलेंट है। लेकिन देखो जाए दोस्त, जो टैलेंट हमाऊ नहीं है, ये सारी आवाज जो थी वो तो तेरी थी। हम तो सारे बस मुंह चला रहे थे। सासू माँ को तो यही लग रहा हो कि हमने बाजी फाड़ दे गाने में। लेकिन दोस्त यह आवाज तो खैर हमें पता है हमारी नहीं है, जो सारो श्रेय तो को जातू है। थोड़ा श्रेय हमको भी दे दीजिए दामाद जी। को बोलो? अरे हमको तो पहले से पता था आप किसी लायक नहीं हैं, लेकिन आप आज साबित भी कर दिए हैं। अरे आप तो एक नंबर के झूठे और दगाबाज निकले। लेकिन सासू जी हमारी पूरी बात अरे तो सुन। का पूरी बात सुने दामाद जी हैं? अरे नाक ऊंचा रखना था तो जिंदगी में कुछ करके दिखाते। ये झूठी शान दिखा के कहाँ मिला आपको हैं? और छोटे दामाद जी, आप भी दोस्ती का चक्कर में अपनी सासू माँ का बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ सासू माँ का सासू माँ है? जितना मनमानी करना था ना वो कर लिए। हम इधर की उधर लगाते नहीं हैं, लेकिन लग जाती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, बात बहुत आगे तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी अम्मा को बहुत घमंड था ना अपने बिटवा पर, अब जाके सब पोल खोलेंगे। अरे सासू माँ जो कलेश करके तुम्हें कम मिलेगो। अरे देखते जाओ, कलेश अभी हुआ कहाँ है, अब होगा। हम जाके क्या करते देखिए अब आप। हाँ बहनी, सासू मैया की कंधे उचके जको मतलब समझ रहो। हमारी तो रूह कांप रही है। भैया तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां कर रही जो। अरे दादा जुम चिकुम कुचकुम जुम चिकुम कुचकुम जुम चिकुम। ये कट्टो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आ रही है। शांति भंग कर दे। अरे वाह समझन जी, आज आप मॉर्निंग वॉक में लंबी निकल गई। हम सोचे कि अब निकल ही गई। बधाई पर हो भाग्य कि आपके सुंदर चेहरे के सुबह सुबह दर्शन आ गए, हमारा दिन बन गया। वो कहा ना समझन जी, मंदिर में 2-4 ठो औरत लोग मिल गई थी, उन्हीं से बतियाने लग गए तो देरी हो गया। बहुत बढ़िया। समझन जी, हम एक बात सोच रहे थे, हम कीर्तन रखवा लें। हाँ बहुत बढ़िया। बधाई, हम भी कोशिश करेंगे आने को। अरे नहीं समझन जी, यहाँ पर रखवा ले का। उच्च विचार है कट्टो। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और कीर्तन में दामाद जी भजन गाएंगे। बहुत बढ़िया। अरे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि अरे दामाद जी के गले से सुर कितना गाढ़ा निकलता है, एकदम छन छन के। नहीं फिक्र ना करो, पूरे कानपुर में फेमस है माऊ लाल, कि उसके गले से कितने सुरीले सुर निकलते हैं। लेकिन कहा है ना कि पुलिसिया में नौकरी करते करते बाकी आवाज ना थोड़ी सी कर्कश सी है गई है। तो अब भजन के लिए लाने तो आपको पता है कि मीठे मीठे आवाज चाहे, तो भजन ना गाते, मॉडर्न सब गातो है। अरे कितना झूठ बोलिएगा समधन जी का है? अरे गाना आएगा तबे ना गाएंगे। हमरे सामने उनका सब पोल पट्टी खुल गया है, हम जानते हैं। हमको तो पहले से ही शक था कि जिसका बाप के अंदर कोनो टैलेंट नहीं है, उसका बेटा कौन तीर मार लेगा। सत्य वचन। कट्टो, अफवाह को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखिए समधन जी, अब बहुत होगा हुआ। खबरदार जो आपने हमारे लाल के खिलाफ एक भी शब्द बोलो। ठीक है, नहीं बोलेंगे, अपने मन में रख लेंगे कि दामाद जी से अच्छा तो गधा रेखता है। इस बल्ला को कैसे निकालूं? इसने तो नींबू निचोड़ दिए मैं। अब समधन जी हम आ गए हैं ना, तो इतना जल्दी नहीं न जाएंगे हैं? चलते हैं।
जैसे को तैसा मिला। मिल गई शांति है? कहे फैला दो तूने रायता। अरे सॉरी। गुइया को सॉरी। तुम और तुम्हारे मित्र दोनों जन ना, हमें लगता है जैसे धरती पे तुमने जन्म ही लगा लोगन को उल्लू बनाने के लाने। हाय भगवान, एक बात बताओ हमें। का आराम से बोलो ना। मैं आराम ही से बोल रहे हैं। ते देखो बोलो बोलो। हमारे संग ब्याह में फेरे तुमने ले थे कि कोई और हो तो सहरे के नीचे। फिर वही बात कह रहे हैं ना, ससुर गलती हो गई, बताओ क्या करें। भुगतने के लाने तैयार हो जाओ। हैं गा लेना। हमारी मम्मी जो है ना राई भर की बात नहीं बोलती है जीवन भर। यार सिंपल। हाँ जैन साहब। हेलो जैन, हप्पू सुनो, जल्दी से होटल पहुंचो। तुम्हें गाने के लिए बुलाया मंत्री जी ने। अबे हाँ अभी 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 बुलाया यार। पहुंचो एकदम, आधे घंटे में तुमको पहुंचना है। ओके सर ओके। कहाँ अरे ओके? वो धी बुलेट मंत्री बुला रहे हुए रेस्टोरेंट में गाना गाने के लाने, हम बहनी को फोन कर रहे, तुमसे बाद में बात करें। हाय बाबा। अरे ये चप्पलें रख देंगे होते। अरे बाद में। हाय भगवान, जो आदमी ना रायता बनने से पहले चारों तरफ फैला देते हैं। अरे शीला डार्लिंग, अचानक तुमने मुझे अचानक कैसे बुला लिया? तुम्हारी आवाज से खिंची चली आई। तुम्हें पता है मैं रात भर ना करवटें बदल रही थी। अब बस तुम्हारा गाना सुनूंगी ना तभी मुझे चैन मिलेगा। अच्छा बिल्कुल, अभी लो, इसमें क्या बात है। डब्बू, ये क्या गा रहे हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा गाना गाया है। लेकिन मुझे तुम्हारी कल वाली आवाज सुननी है ना, जिस आवाज को सुनकर मेरे दिल के तार झंझना गए थे। तुम्हारी दिल के तार झंझना दी? मैं समझा नहीं। डब्बू डार्लिंग, देखो कल तुमने एक औरत की आवाज में गाना गाया था, है ना? अब एक मर्द अगर मर्द की आवाज में गाना गाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक मर्द एक औरत की आवाज में गाना गाए तो ये एकदम बेहतरीन टैलेंट है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ औरत की आवाज में गाओ, तुम्हारे अंदर की वो औरत जगाओ, उसे उठाओ, एक औरत की आवाज में गाना सुनाओ ना प्लीज डब्बू। ये अजीब टाइप की औरत है, बताओ, जो कोनो फितूर आदमी है लेकिन कह रही फीमेल सिंगिंग चाहिए। औरत को गला। देखो कल मतलब पहले गला खराब था इसलिए वैसी आवाज निकली थी, अब कैसे निकलेगी यार? यार जैसे भी निकले, वो औरत बिना सुने नहीं जाएगी, वो बहुत अच्छी रांधी औरत है। ट्राई करता हूँ। शीला डार्लिंग, मैं ट्राई करता हूँ। अरे कैसा लगा मेरा गाना शीला डार्लिंग? मुझे लगता है तुम कुछ इमोशनल हो गई है। मैंने इतना भी खास नहीं गाया था गाना। बिल्कुल सही कहा, तुमने खास नहीं, तुमने बिल्कुल बकवास गाया। बकवास गाया था, लेकिन मैंने तो इतने प्यार से गाना गाया था। तुमने कल कितना मीठा गाया था, इतनी अच्छी आवाज में गाया था। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा गला किसी ने दबा दिया हो। अब देखो क्या है कि रोज रोज औरत की आवाज में नहीं गाया जा सकता, समझी कि नहीं? इसी को तो टैलेंट कहते हैं ना, लेकिन वो टैलेंट तुम में है ही नहीं। तुम में ना मेरा पति बनने का कोई टैलेंट ही नहीं है। जा रही हूं मैं। हाँ।
हप्पू हप्पू हाँ हप्पू जी साहब जी साहब। हप्पू हप्पू ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारे चक्कर में इनकी गर्लफ्रेंड भाग गई, हमारी नौकरी गई, हम दोनों की नौकरी गई। हम क्या करें, बाकी भी तो अजीब अजीब शौक हैं। अरे जो भी हो, तुम्हारा काम था गाना गाना, वो भी तुमने ठीक से नहीं गाया, उनकी गर्लफ्रेंड का पत्ता कट गया। वेरी बैड, वेरी बैड। वेरी बैड नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री जी आप हम समझ रहे, हम समझ रहे। सदमू लग गऊ ना आपके, आपकी गर्लफ्रेंड ऐसे चली गई हमारे चक्कर में, बसी बसाई गृहस्थी जो बसती कब हूँ लेकिन ना बस पाई, ना उजड़ गई। सॉरी मंत्री जी। अच्छा हुआ जो गृहस्थी नहीं बसी, मतलब समझे? सॉरी हप्पू के कारण आपका। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, और हप्पू ने जो किया वो अच्छा ही किया। कैसे कैसे कैसे? समझे? जो लड़की गाने के लिए इतना कलेश करती है, बाद में तो वो बैंड ही बजा देती, और भी न जाने कैसे कैसे शौक थे उसके। अच्छा चलो बढ़िया रहो फिर तो, जो हो तो अच्छे खिलाने। सर जो कह रहे हमारी फिर प्रमोशन पक्की? अरे काहे की प्रमोशन है, तुम्हें किया ही क्या है? अरे कुछ ढंग का काम धंधा करो तो प्रमोशन हो जाएगी। आए बड़े प्रमोशन करने वाले। हप्पू हप्पू बाल बाल बच गए, किस्मत तुम्हारी अच्छी थी। शुक्र मानो कि मंत्री जी ने तुम्हें डिमोशन नहीं किया। वो तो सब ठीक है, इनसे तो बच गए। अब हमारी जो पूज्य सासू माता पधारी हैं घर में, उनसे कैसे बचेंगे?